यहाँ तक लास्ट टाइम जो हमने जावास्क्रिप्ट का पोर्शन किया था, लेट मी एग्जीक्यूट दिस पेज वंस अगेन। ये इसमें कोई मसला किसी को फंक्शन को कॉल करना और बटन के क्लिक इवेंट पे उनको उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की फनकारियाँ करना, इसमें कोई इशू तो नहीं है जी किसी को? नहीं सर। चले ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस किए या वैसे बगैर प्रैक्टिस के कह रहे हैं? क्योंकि आज टास्क मिलने हैं, 2 3 4 इकट्ठे मिलने हैं। यार तो अली, तुम तो पहले ही डिस्करेज करने वाली बातें करते हो। जितनी मर्जी दे दो सर, अथा खड़ा करना है। हौसला होना चाहिए यस करने का, आगे तक ही जैसी। ओके जी, मैं बाकी फंक्शंस को सिर्फ एक बटन रहने देता हूँ बिकॉज आई हैव टू टेल यू समथिंग न्यू टुडे। और मैं इस फंक्शन को कोई भी नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल टेस्ट नाम का हमारे पास फंक्शन है ना एक, तो चेंज चेंज कंटेंट्स के नाम से, ठीक है। और मैं उसके बाद यहाँ एक कोई भी एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज पी का एक टैग क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इस पी को हमने दे दी आईडी, ठीक। और इस आईडी को दे दी पैराग्राफ। वेरी सिंपल। और इसके अंदर हम कुछ नहीं रखते, बिल्कुल ये ब्लैंक है। अब मैं चाहता हूँ कि हो क्या, लेट मी क्लोज इट। और इसको नाम भी ABC देने के बजाय चेंज दी पैराग्राफ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ है कहीं पैराग्राफ, ठीक है। आई लेट मी राइट समथिंग टू टेस्ट इट। ये हो गया जी, आई एम द पैरा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पैराग्राफ चेंज हो जाए, यहाँ कुछ और टेक्स्ट आ जाए, या कोई ABC आ जाए, XYZ आ जाए, PLMNA या QRST आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट दिस शुडंट बी हेयर, दिस शुड बी रिप्लेस्ड विद द न्यू कंटेंट। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, जावास्क्रिप्ट में हमेशा याद रखें कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने कल या लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि ये पूरा वाइट एरिया है जो आपको नज़र आ रहा होता है डॉक्यूमेंट का, उसमें स्क्रॉल भी शामिल है, तो इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आई होप सारों को डॉक्यूमेंट में कन्फ्यूजन नहीं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो अब जितना भी कंटेंट या जितना भी स्टफ आ रहा होता है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, चाहे वो टेबल हो, वट एवर, HTML के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे हमेशा बॉडी के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो पेरेंट है बेसिकली वो इस बॉडी ही है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती हैं। तो अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इस पूरे सफ़ेद एरिया को जिसमें हमारी वेबसाइट कोई कंटेंट में अपीयर होना होता है, इसको मैं डॉक्यूमेंट बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट में। ये पहले भी बोल चुका हूँ। अब हम जब भी इस पूरे बॉडी के टैग के अंदर जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको जब रेफर करना होता है या उनको जब कॉल करना होता है या उन तक पहुंचना होता है, तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? हमेशा डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं रीड करना। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आएगा जी, डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ आएगा जी, पैराग्राफ के अंदर ABC आएगा, यानी स्पैन आएगा जी, स्पैन के अंदर एंकर आएगा जी। तो ये हायरार्की चलती है। तो हमेशा स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? डॉक्यूमेंट से। तो जैसे मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये वाला, तो डॉक्यूमेंट क्या मतलब था? ये पूरा वाइट एरिया। और डॉट राइट का मतलब क्या था कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके राइट कर दो। क्या राइट कर दो? ये अंदर ये कंटेंट लिखा था। तो अब मैं ये नहीं चाहता, अब मैं ये चाहता हूँ यार पूरे डॉक्यूमेंट में से ये वाला एलिमेंट ढूंढो, जहां ये एलिमेंट मिले उस एलिमेंट में कंटेंट लिख दो, कुछ भी जो मैं चाहता हूँ। तो अब इंस्टेड ऑफ, क्योंकि देखें हमारा मसला ये था कि जब हम डॉक्यूमेंट में लिखवाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो जब हम रिफ्रेश करते हैं या पेज ओवर करते हैं, पेज क्लिक करते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को ओवर राइट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट के कंटेंट गायब हो जाते हैं। गालिबन ये आखिरी क्वेश्चन था वकास का लास्ट क्लास में। ओके, अब हम ये नहीं चाहते कि पूरे कंटेंट को या पूरे स्टफ को गायब करें, हम चाहते हैं सिर्फ इस पैरा को रिप्लेस करें। अभी मैं मजीद कुछ डमी सा कंटेंट डाल देता हूँ जस्ट फॉर द जस्टिफिकेशन।
मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन और यहाँ पे बी विद सम लॉरम दिस वन। तो ये सारा कंटेंट भी मौजूद है, तो मैं इसके क्लिक पे सिर्फ ये वाला पैरा चेंज करूंगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी कुछ डिस्टर्ब भी नहीं होगा, अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। और ये आज की क्लास आपके लिए ज़रूरी है बिकॉज ये फुल फ्लेज वर्किंग चीज़ें जो लाइफ रियल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं वो बता रहा हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, मैंने बता दिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन डिफाइन करूँगा। फंक्शन डिफाइन है नहीं है मेरे पास, तो अब मैं ना इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये लेक्चर आपका गिटहब पे पड़ा हुआ है। अगर आपको पुराना लेक्चर चाहिए तो ये ले लीजिएगा, मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो। सो ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, डेफिनेटली मुझे इसे कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन कैसे करना पड़ेगा, फंक्शन लिख कर उसके आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और ये फंक्शन लिखने का ये बेसिक तरीका। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो सबसे पहले क्या करे, वो इस पैराग्राफ को जाके हिट करे, बाकी किसी चीज़ को ना छेड़े। तो अगर तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, इस पूरे वाइट एरिया तक पहुँच चुका हूँ। अब मुझे इसके अंदर जाना है, डॉट। नॉर्मली याद रखिएगा डॉक्यूमेंट के बहुत सारे फंक्शन आगे बिल्ट इन अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ राइट, तो बेसिकली वही प्रॉब्लम आएगा जो लास्ट में हमारे साथ आया था। मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब देख लें, मैं यहाँ पे एक इसको इस पैराग्राफ को आईडी दी है पैरा, तो जावास्क्रिप्ट में मैं जाके ये कहूँगा कि पूरे डॉक्यूमेंट में से वो एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसकी आईडी, सिंगल कोट्स में लिख दें, जिसकी आईडी पैरा है। बात समझ आ गई बेटा, कि मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब ये पूरा वाइट एरिया। अब इस वाइट एरिया में बेशुमार एलिमेंट्स हो सकते हैं, HTML के एलिमेंट्स, यानी पैराग्राफ्स हो सकते हैं, हेडिंग्स हो सकती हैं, लिस्ट्स हो सकती हैं, नेविगेशंस हो सकती हैं, सेक्शंस हो सकते हैं, डिव्स हो सकती हैं, व्हाट्सएवर। बट मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर लिया, मैंने कहा जी पूरे डॉक्यूमेंट में जाओ और गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी आईडी सेलेक्टर को इस्तेमाल करो और जिस भी एलिमेंट की आईडी पैरा है उसको सेलेक्ट कर लो। तो अब ये वाली लाइन क्या करेगी, ये पूरे डॉक्यूमेंट में से सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ आईडी ढूंढेगी, यार पैरा की आईडी कहाँ पे है, उसको सिर्फ एक ही मिलेगी। और आईडी तो होती यूनिक है, आपको पता है, यानी एक आईडी रिपीट नहीं हो सकती बिकॉज आईडी का मतलब ही आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को इशू नहीं है, चले दैट्स गुड। तो मैंने इसे एक वेरिएबल में सेव कर लिया। अब मैं सिंपली अगर बाकी कुछ भी ना करूं, सिर्फ कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, और ये जो p, ये वाला पैरा मैंने सेलेक्ट किया, उसको एक वेरिएबल में सेव किया और इसे कंसोल करा दिया। अब मैं अगर देखूं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे, कंसोल पे कुछ आउटपुट नहीं है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके ले आया। क्लियर है जी? क्योंकि मैंने ये फंक्शन कॉल किया, ये देखें ऑन क्लिक चेंज द पैराग्राफ के बटन पे ऑन क्लिक मैंने ये फंक्शन बनाया खुद, चेंज द कंटेंट्स, इसको आके डिफाइन किया और इसको ये कहा कि भाई पूरे पेज में से ये वाला पैरा सेलेक्ट करो और इसको असाइन कर दो इस वेरिएबल में। इसका नाम p ज़रूरी नहीं है, इसका नाम जो मर्जी रख लें, वेरिएबल का नाम मैं बार बार बता चुका हूँ, आपकी चॉइस का होगा। और फिर मैंने ये चेक करने के लिए कि क्या मैंने ये लाइन ठीक लिखी और मैं जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाह रहा था क्या वो सेलेक्ट भी हो गया, तो मैंने उसे टेस्ट करने के लिए आपको बताया था कि डेवलपर ड्यूरिंग टेस्ट कंसोल इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या जो मैं चाह रहा था चीज़ वो सेलेक्ट हो गई या नहीं हुई। तो कंसोल डॉट लॉग पी किया, देन अब मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो कंसोल खाली है। यहाँ क्लिक करूँगा तो इसके क्लिक इवेंट पे वो वही एलिमेंट उठा कर लाया जावास्क्रिप्ट में जो एलिमेंट मुझे रिक्वायर्ड था। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बेटा? ओके, बाकी चुप लग गई है, खैर है? कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू ओके ओके, कोई इशू नहीं है सर। ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर इस पैराग्राफ के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, आई एम द पैरा, मुझे ये चेंज करना है बिकॉज आई एम कंसर्न्ड विद दिस टेक्स्ट, नॉट विद द टैग नेम, नॉट विद एन आईडी और समथिंग लाइक दैट। तो आई एम द पैरा
पहला हमारा टारगेट क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले टैग को एक्सेस करते हैं, जिस टैग के कंटेंट्स को चेंज करना है वो हमने एक्सेस कर लिया। अब हम इसके अंदर पड़े हुए कंटेंट तक पहुंचेंगे। तो आप याद रखें कि जब भी किसी टैग के कंटेंट को चेंज करना हो तो आपके पास एक फंक्शन मौजूद है या एक प्रॉपर्टी मौजूद है, इनर HTML। ठीक, अब अगर मैंने ये लिखा ना इनर HTML डॉट इनर, तो अब ये क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक ये चीज किसको सेलेक्ट कर रही है, ये इस पूरे टैग को सेलेक्ट कर रही है। लेकिन ये साथ मैंने लिख दिया जब टैग नहीं बल्कि डॉट इनर HTML, उस टैग के अंदर जो HTML पड़ी हुई है वो उठा के दो। इस टैग के अंदर HTML क्या पड़ी हुई है, सिंपल टेक्स्ट। तो मैं अब इसे अगर रिफ्रेश करूंगा तो नाउ दिस टाइम इट शुड ओनली गिव मी दैट पर्टिकुलर पैरा which I want to select, which is I am the para in this case। ठीक है बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लाइन, दैट्स व्हाई मैं इस पे इतना एग्जैजरेट कर रहा हूँ और इंटेंशनल एग्जैजरेशन है मेरा इस पे। सो अब मैं वहां तक पहुंच गया, लेकिन मुझे अभी भी कुछ थोड़ा सा काम करना है। एक काम तो ये करना है कि मुझे अब कंसोल नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम टारगेटिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ये मुझे श्योर हो गया। तो मैंने टेस्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कहना है कि यार इसके अंदर मेरा डिफाइन करता टेक्स्ट लिख दो। तो मैं यहाँ पे करूँगा जी इक्वल्स सिंगल कोट्स या डबल कोट्स और आई हैव चेंज्ड द टेक्स्ट। अब देखें बिल्कुल सिंपल सा काम है कि मैंने कहा जी कि ये वाला पैरा सेलेक्ट करो और उसके इनर HTML को एक्सेस करो और उसमें जाके ये वाली वैल्यू डाल दो। अब यहां होगा क्या, होगा ये कि वो जब यहां आके देखेगा वो कहेगा यहां तो ऑलरेडी कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो नॉर्मली ये होता है कि एक वेरिएबल में पहले से कोई चीज़ पड़ी हो, ऊपर से दूसरी डाल दें तो वो पहली वाली को ओवरराइट कर देती है। ये तो फैक्ट है, ये तो आपको पहले से पता है वेरिएबल में। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें अपना अपना काम कर लिया। आई एम द पैरा लिखा हुआ है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो गया, आई हैव चेंज द टेक्स्ट। आप देख लें ना पेज रीलोड हुआ है, ना बाकी किसी चीज़ को इफेक्ट किया, ना इसने बाकी किसी चीज़ को छेड़ा है। इसने सिर्फ और सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर चीज़ को छेड़ा है जिसको छेड़ना मकसूद था, जिसको चेंज करना मकसूद था। ओके, यहाँ तक कोई इशू? नहीं सर, बस ठीक है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके ओके, सो अब हम, अगर आपको ये फिलॉसफी समझ आ गई है ना कि आप पूरे डॉक्यूमेंट में से किसी एक एलिमेंट को टारगेट करके उसके आगे ये जो चीज़ें हैं, इनर HTML है, यहाँ का भी डॉट CSS आएगा, यहाँ का भी डॉट स्टाइल आएगा, यहाँ का भी, अब सिलेक्शन इसी से होनी है। दो तीन तरीके और हैं लेकिन मैं वो तरीके तब बताऊंगा जब आप पक्के हो जाएंगे इसके। तो किसी भी एलिमेंट की सिलेक्शन तब तक आप आईडी के साथ, हम सिलेक्शन क्लास के साथ भी कर सकते हैं, हम सिलेक्शन टैग नेम के साथ भी कर सकते हैं, हम सिलेक्शन क्यूरी सेलेक्टर के साथ भी कर सकते हैं, हम सिलेक्शन क्यूरी सेलेक्टर ऑल के साथ भी कर सकते हैं। ये सेलेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ये बिल्कुल CSS वाले सेलेक्टर हैं। CSS में क्लास सेलेक्टर भी है, CSS में टैग सेलेक्टर भी है, CSS में ID सेलेक्टर भी है। So all the selectors are same that we have already discussed and talked about in CSS। सिर्फ मेथड चेक कर लें डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूं, चले एक और काम करते हैं। मैं ये चाहता हूं जी कि अब सिर्फ ये काम ना करे कि ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर दे, बल्कि मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दे, यानी स्टाइल भी चेंज कर दे। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ स्टाइल चेंज किसका करना है, इसी पैरे का करना है। तो मैं यहां तक तो वही चीज़ लिखूंगा बिकॉज मुझे उस पैराग्राफ तक पहुंचना है जिसका स्टाइल चेंज करना है। इसके बाद मैं लिखूंगा डॉट स्टाइल। अब जब डॉट स्टाइल में दे दूंगा प्रॉपर्टी, तो इस स्टाइल के बाद अब CSS में स्टाइल तो बहुत सारे होते हैं, बैकग्राउंड कलर होता है, टेक्स्ट कलर होता है, फॉन्ट साइज होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, फॉन्ट वेट होता है, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज CSS में होती है। तो जब मैंने स्टाइल दे दिया तो स्टाइल के बाद आप CSS की कोई प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। CSS तो सबको पता है। अब मैं CSS की अच्छा कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं विद वन एक्सेप्शन, वो बताता हूँ। मैंने यहाँ चेंज करना है कलर, तो मैं फिर लूँगा डॉट और यहाँ पे लिखूंगा COLOR कलर।
और इसे इक्वल्स टू दे के यहां कर दूंगा रेड। दैट्स इट। अब देखें यहां तक सेम काम है। यहां के बाद मैंने कहा जी अब नाउ आई डोंट वांट टू चेंज द कंटेंट्स, वो ऊपर चेंज हो चुके होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। भाई स्टाइल में कौन सी प्रॉपर्टी, स्टाइल में भी तो बेशुमार चीज़ें होती हैं। मैंने कहा जी मैं सिर्फ उसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, और क्या रखना चाह रहा हूँ, रेड। सो रिफ्रेशिंग इट, प्रेसिंग इट, दोनों चीज़ें चेंज कर दी उसने, कलर भी चेंज कर दिया और उसने। तो यूं आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट की लाइनें लिखेंगे वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती जाएंगी। मिसाल के तौर पे कीप गोइंग और कीप गिविंग द स्टाइल्स, लाइक मैंने अब कह दिया जी इसको। अच्छा एक बात और देखें, अब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने लगा हूं। यहाँ एक चीज़ आपको कंफ्यूज शायद कर सकती है। मैंने लिखा जी, सर एक जी जी बेटा बोलो बोलो। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपली ये पैरा, और आप नॉर्मली उसको ऐसे पता चलेगा कि जब नॉर्मली सीएसएस में स्टाइल देते हैं तो आप आईडी ही देते हैं, वो खुद ब खुद गेट कर लेता है यार कलर मैंने टैग ही का चेंज करना है, तो कलर होता ही टैग का चेंज है, तो वो तो इम्प्लिसिट है। ठीक है ना। देखो जब भी, मैं समझ गया आपकी बात। मैं वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जब आप सीएसएस में स्टाइल देते हो तो कैसे देते हो, किसी टैग को क्लास देते हो, उस क्लास में जाके कलर देते हो, तो वो क्लास किस पे अप्लाई होती है, इस टैग पे तो नहीं अप्लाई होती, बल्कि टैग के कंटेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है। ये तो सीएसएस में भी अंडरस्टूड था। तो यहाँ भी तो यही कह रहा है, उसने कहा जी पैरा को सेलेक्ट करो, पैरा का मतलब क्या है, इस टैग को सेलेक्ट करो, कर लिया। फिर कहा इसको स्टाइल दो, तो अब स्टाइल ये पी को देने से तो रहा, पी का मतलब यही होता है कि पी के कंटेंट्स को देगा। समझ आई? अभी भी कंफ्यूज लग रहे हो? हाँ, कोई कंफ्यूजन है तो बड़े क्लियरली बोलना है, जब तक क्लियर नहीं होता आगे नहीं चलना, एक कदम भी आगे नहीं चलना। ओके। सो अब मैंने कहा जी यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूँ, मैंने कहा जी अब स्टाइल की कौन सा स्टाइल दो, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर दो, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड और कलर। अब यहाँ एक डिफरेंस है, और वो ये डिफरेंस है कि सीएसएस में जब हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड डैश कलर लिखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज जो एक से ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हैं, आप उन्हें कैमल केस में लिखेंगे, आप उन्हें डैश के साथ नहीं लिखेंगे। जिस तरह बैकग्राउंड कलर को अगर मैं नॉर्मल सीएसएस में लिखता तो आई वुड राइट इट लाइक दैट, लाइक दैट, और बैकग्राउंड कलर इसको मैं यू देता, लेट्स सपोज ग्रीन और समथिंग लाइक दैट। तो जो सीएसएस में यू होता है, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ यूं होता है, यानी बीच में डैश खत्म हो जाती है और वो जो अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाता है, यानी कैमल केस नोटेशन। तो सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ कैमल केस पे चलती हैं। सो जब मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, इसको मैंने कह दिया जी दैट मस्ट बी ग्रीन एंड सेविंग इट। मैं बोल देता हूँ, मैंने ये कहा बेटा कि सीएसएस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, देखिए कलर था तो मैंने सिंपली कलर लिख दिया, कोई मसला ही नहीं, सीएसएस में भी कलर ही होता है। लेकिन बैकग्राउंड कलर सीएसएस में ये होता है, कर ले पूरा। सीएसएस में बैकग्राउंड कलर ये होता है, बैकग्राउंड डैश कलर, और फिर आगे होता है जी लेट्स सपोज ग्रीन और समथिंग लाइक दैट। तो सीएसएस में जो भी प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, ये देखिए दो वर्ड्स हैं बैकग्राउंड कलर, तो हम उन्हें डैश से सेपरेट करते थे सीएसएस में। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक फर्क है कि आप उसे कैमल केस में कन्वर्ट कर लें बस। जावास्क्रिप्ट कैमल केस समझता है, बाकी सीएसएस की प्रॉपर्टीज के नाम एग्जैक्टली वही रहेंगे, उनका काम भी एग्जैक्टली वही रहेगा। मुझे एक मिनट दें जरा, मैं एक कॉल सुन लूँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जल्दी कैसे हैं आप, ठीक हैं? क्लास ले रहा था आपको। चलो और सुनाए, सेहत से ठीक है, मिजाज तभी तो ठीक है। चलो ठीक हो गया इंशाल्लाह।
मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन पौने 8 सवा 8 हो गए ना, 8:30 8:40 तक जाएगी। तो ओके जी। सो ये कितने चले गए वकास खलील साहब और शाहिद साहब? ठीक हो गया। आपकी आवाज़ सही तरह अब सही आ रही है? जी आ रही है, वो वीडियो हैंग होगी, आवाज़ आपकी ऑडियो सही आ रही है। तो अब आपने बैकग्राउंड कर तो बताया, वो ऑडियो आज की वीडियो आप जो चले मैं रिपीट करता हूँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, जस्ट डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर इशू। 1 मिनट वकास का भी इंतजार कर लेते हैं। वकास साहब किधर गए? नेट का इशू होगा। बहरहाल ये देख ले बेटा, मैंने ये जो समझाया ना आपको वर्ड्स में कि बैकग्राउंड कलर यहाँ ग्रीन, सीएसएस में बैकग्राउंड डैश कलर होता है, इस तरह होता है सीएसएस में, ठीक है? तो यहाँ पे सिम सॉरी सेम बिल्ट इन है, जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है, बिल्कुल सेम, ठीक है? सो सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी उसी नाम के साथ है, उन्हीं नाम के साथ है, नामों के साथ है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ उनको लिखने का तरीका ये कैमल केस हो गया बस। तो अब मैंने कहा दिया जी कि आप इस एलिमेंट को गेट करो, उसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी पे जाओ और बैकग्राउंड कलर को ग्रीन की वैल्यू दे दो। नाउ लेट्स हैव एन आउटपुट। मैंने दोबारा नॉर्मल पे क्लिक किया तो दोनों चीज़ें चेंज हो गई, इनफैक्ट तीनों चीज़ें चेंज हो गई। अब आप इसी तरह यहाँ पे इसको दे दो, लेट्स सपोज फॉन्ट साइज। अब देखें ये भी कैमल केस, ठीक है? और मैंने इसे कह दिया जी 48 पिक्सल्स कर दो। नॉर्मल दिस, नॉर्मल एंड दिस। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी। सर जो आपने सर आपने जो फोन क्लिक पे चेंज कंटेंट्स का है, ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी है सर, ये जो हमने नहीं नहीं अली, इससे पहले हम यहाँ लिखते नहीं रहे खुद फंक्शन? ऑन क्लिक में टेस्ट फंक्शन लिखा, एबीसी लिखा, XYZ लिखा, वो सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन थे। ये देखो इस फंक्शन का नाम है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ, ये यूजर डिफाइंड है। फंक्शन तो क्लियर हो गया ना, ऊपर से मैंने उसको वेरिएबल फंक्शन में उसका नाम लिखा है, हम्म हम्म क्लियर हो गया। हम्म। मतलब जो ऊपर ऑन क्लिक पे हमने कहा वो कोई भी नाम हो। ये देख लो जरा, इसको मैं टेस्ट कर दूं, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, क्योंकि फंक्शन ही आपका कस्टमाइज्ड है। टेस्ट टेस्ट दिस, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसको जो मर्जी नाम दूं मैं, इस पर कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो नाम, जिस नाम से कॉल करें उसी नाम से वो डिफाइन होना चाहिए बस। जाहिर है जब नाम सेम होंगे तो कॉल करेंगे तो उसको कॉल जाएगी ना, नाम ही चेंज होंगे तो वो किसको कॉल करेगा? ठीक है? ओके ओके ओके। सो पहली बात तो ये है कि आपने किसी भी HTML टैग के कंटेंट्स को कैसे चेंज करना है, और दूसरी बात ये कि आपने किसी भी टैग के स्टाइल को कैसे चेंज करना है। अब एक और चीज़ देखिएगा, मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब मैंने बजाय इसके कि गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग का नाम दें, और मैं कहता हूं जी कि आप किस टैग को सेलेक्ट करो, बॉडी को, और इसको दो स्टाइल, और इसको दो बैकग्राउंड कलर, और इसको दो ऑरेंज। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ठीक है? अब देयर इज समथिंग रॉन्ग with it, it didn't select the body tag, cannot select the property background color of undefined। अच्छा जी, get elements by tag name।
टैग का नाम बॉडी ही तो है, h1 कर देते हैं एंड देन गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। सर ये भी नहीं होगा बॉडी की जगह? p क्यों होगा? मैं सर क्योंकि आप ये फंक्शन देखो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो टैग नेम का मतलब मैं यहाँ कोई भी टैग दे सकता हूँ, कुछ भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। cannot change the property। जो आपने पहले बताया बहुत इंटरेस्टिंग था, पूरी बॉडी की कंपोनेंट्स हाँ, मैं वही करना चाह रहा था ना, आपको मैं डिफरेंट ये फंक्शंस बताना चाह रहा था। तरीका तो डेफिनेट यूज नहीं करते, क्या बता रहे है, हैं? यूज तो नहीं करेंगे ना ऐसे हम? नहीं कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब मैंने वो तरीका, सॉरी, भाई आईडी सर हमेशा नहीं करेंगे जैसे हमेशा यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं करेंगे, बल्कि ये सारी चीज़ों के यूज़ केसेस हैं, सारी चीज़ों के प्रॉपर अपने अपने वो हैं, यूजेस हैं, इसीलिए तो जावास्क्रिप्ट में इतने सारे फंक्शंस बने पड़े हैं, ठीक है। मैं उस पर भी वापस आता हूँ, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्यों नहीं काम कर रहा, लेकिन अभी देखें, मैं ये काम उसके साथ करना चाह रहा था, ये जो अभी हो रहा है ना मेरा, कि मैंने इस पे क्लिक किया, इसने पूरे बॉडी के बैकग्राउंड को, तो देयर आर सो मेनी अल्टरनेट वेज, ये भी देख लेंगे, एक तरीके से काम ना हो तो दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है, पांचवा तरीका है, बट उससे भी होना चाहिए। तो अब मैं एक क्लिक पे कितना कुछ चेंज कर रहा हूं, ठीक हो गया। ये तो सर आपने बताया अभी आज जो गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और इनमें टेक्स्ट को टाइप करेंगे, तो सिंटेक्स यही रहेगा, मतलब एग्जैक्टली, जेएस में यही रहता है या चेंज होगा? एग्जैक्टली यही रहेगा, 100% सारे वैलिड तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये हर जगह यही ऐसा नहीं? हर जगह ऐसे ही होना है, हर जगह ऐसे ही होना है, ठीक है। ओके, सो ये तो एक फंक्शन बन चुका। अब मैं ज़रा इसका थोड़ा सा डिफरेंट ओरिएंटेशन दिखाता हूँ आपको ना, और अभी मैं आपको बताऊं कि मैं जो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें सिर्फ यही काम करूंगा, किसी एलिमेंट को ग्रैब किया या तो उसको डिस्प्ले नन हाइड और ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कंप्लीट जावास्क्रिप्ट तो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बिकॉज कंप्लीट जावास्क्रिप्ट में तो 4 महीने अलग से लगने हैं, तो इसलिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि वेब पेजेस पे जितने भी काम होंगे, मोर और लेस, सारे तो नहीं, मतलब लेस भी हो सकते हैं डेफिनेटली, मेजॉरिटी जो हैं वो इसी मेथड और इसी फंक्शन से होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर थिंग। मैंने अब दी जी एक डिव, और मैंने उस डिव को आईडी दे दी सिंपली बॉक्स की, और इस बॉक्स को मैंने बेसिक सी स्टाइलिंग दे दी। आपको पता है डॉक्यूमेंट में स्टाइलिंग कैसे करते हैं, आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं। सो मैंने इसे दिया जी विड्थ दी, लेट्स सपोज 300 पिक्सल्स, और हाइट दी इसको 100 पिक्सल्स, ठीक। एंड देन BGC मैंने इसे दे दिया जी, लेट्स सपोज ऑरेंज। सो दिस डिव इज दिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये काम तो हो रहा है, मैं इस फंक्शन को ना एक और बटन बना लेता हूँ, ताकि वो ये चीज़ भी रहे और दूसरे बटन पे एक क्लिक। अब मैं हाइड का फंक्शन बनाता हूँ, मैं ये चाहता ये हूँ, आपको बता दूं पहले, कि मैं इस हाइड के बटन पे क्लिक करूँ तो ये वाली डिव गायब हो जाए, और आगे एक और शो का बटन बनाऊंगा, उस शो के बटन पे क्लिक करूँ ये दोबारा आ जाए, हाइड पे क्लिक करूँ गायब हो जाए, शो पे क्लिक करूँ दोबारा आ जाए। सेम चीज़ जो कल यहाँ पे दिखाई थी मैंने आपको, ये परसों, कि मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये वाली एक्स्ट्रा डिव आ जाती है, इस पे क्लिक करता हूँ वापस गायब हो जाती है, ठीक है। या फेसबुक के बॉटम पे जो चैट बॉक्स देखते हैं आप नॉर्मली,
सिंपली ये, अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, चैट बॉक्स गायब, इस पर क्लिक करूंगा दोबारा चैट बॉक्स आ गया, दोबारा इस पर क्लिक करूंगा दोबारा गायब हो गया। ठीक हो गया? तो समथिंग लाइक दैट, ये भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके अलावा ये भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अब मैं ये चाहता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल सा केस है, इस पर क्लिक करो तो ये शो हो जाए, ओ सॉरी हाइड हो जाए, बाय डिफॉल्ट ये शो हो रही है, और इस पर क्लिक करूँ तो ये गायब हो जाए। तो मैं यहाँ पे दो बटन्स बना लेता हूँ, एक हाइड का, एक शो का। फंक्शन भी, फंक्शन को नाम कुछ भी दे सकते हैं, हाइड शो में बस आसानी के लिए अपना दे रहा हूँ हाइड शो। और हाइड शो किसको करना है? इस बॉक्स को, ठीक है? इसमें कुछ कंटेंट भी लिख दें, फॉर एग्जांपल सम लॉरम, और हाइट कर लेते हैं इसकी ख़त्म, विड्थ इतनी, और पैडिंग दे देते हैं इसको 8 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल अराउंड। ठीक है जी। तो अब मैं इसको ख़त्म, यही हाइड और शो करूँगा, शो और हाइड करूँगा। तो दो तरीके हैं, दो नहीं एक ही तरीका है, फिलहाल एक ही तरीका है। मैंने सिंपल लिखा फंक्शन। अब मुझे अगर आप हिंट दे दें तो कितना अच्छा लगे। क्या करूँगा सबसे पहला स्टेप, अली आप बताएंगे। ये बॉक्स मौजूद है, मैंने उसको हाइड करना है, पहला स्टेप क्या है? सर पहले हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। वेरी गुड, वेरी नाइस। सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखना है कि आपने उस एलिमेंट तक पहुंचना है जिसको चेंज करना चाह रहे हैं, जिसके साथ छेड़छाड़ करने जा रहे सर सर आपने बॉक्स को कोई आईडी नहीं दी मेरे ख्याल में। हैं। उसको देख लेते हैं बेटा। लेकिन जो मैं स्टेप पूछा अभी तक वो ठीक है, ये दी भी है ना विकास, डिव अच्छा अच्छा। आईडी बॉक्स, ठीक है। सो ये बेटा नेक्स्ट मुझे आमना बताएंगे, इसको कंप्लीट करेंगी कि आगे क्या करूँगा। ठीक हो गया, हमने आईडी यूज़ कर ली बॉक्स की। नेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट नहीं चेंज करना है मुझे, डिव गायब करनी है बस। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, बस CSS लिखने का यही स्टैंडर्ड है, यही तरीका है। अब देखिएगा एक छोटा सा, एक लाइन लिखी सिर्फ छोटी सी, मैंने क्लिक किया गायब हो गई। शो किया कुछ नहीं हुआ, बिकॉज डेफिनेटली वो गायब है। तो शो का तो अभी फंक्शन ही नहीं लिखा। मैं इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ। विकास आपके लिए तो आसान हो गया है, हलवा हो गया, बस बता दें विकास। सर डिस्प्ले डिस्प्ले करते हैं इसको क्या कहते हैं। जल्दी बोलो, नॉर्मल डिस्प्ले क्या होता है डिव का? सर क्या कहते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना। ब्लॉक होता है ना, तो इसमें शर्मा क्यों रहे हो? नॉर्मली मैं एक और चीज़ सोच रहा था, क्या क्या? ये अगर ये यहाँ से डिस्प्ले गायब कर देंगे तो ये काम करेगा नहीं करेगा। गायब कैसे कर देंगे, मतलब गायब हुआ पड़ा है ना ये ऊपर? स्टाइल डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। नहीं नहीं नहीं, हम्म, जस्ट इसको कॉल कर दें तो नहीं नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, बिकॉज शो में हमने ये बताना होगा ना यार, शो में उसका बिहेवियर क्या हो, कि ऑलरेडी वो गायब है, यानी डिस्प्ले उसका नन है, तो आप उसे ब्लॉक कर दो। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि मैं अगर यहाँ कुछ ना लिखूं तो क्या करेगा वो? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप अगर पूरा गायब कर देंगे ये वाला, स्टाइल से अच्छा हर जगह तक। ये यहाँ नहीं नहीं, से किसी से नहीं, स्टाइल से आते ये कर दो, ये कह कर रहे हैं दिया ना। होगा। हाइड तो हो गया, बट शो नहीं हो रहा। तो उसकी ठीक हो उसकी वजह शो का ठीक बिहेवियर हमें देना पड़ेगा ना। सही हो। अब ये हाइड है, ये शो है, ये हाइड है, ये शो है, उसी तरह की चीज़ बन गई नहीं बनी? इन्होंने ज़रा ज़रा स्टाइल स्टूल लगा के की हुई है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा शशके दिख रहे हैं, अदरवाइज तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही है। आप HTML का स्टाइल तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अब आप इस तरह के बिहेवियर्स खुद सोचेंगे कि हम कैसे इनको कर लें, बल्कि मैं टास्क भी दूंगा जब। तो अच्छा, ये क्लियर है बेटा। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये बाय डिफ़ॉल्ट गायब हो, जैसे देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये गायब है,
क्लिक पे शो हो रहे हैं, फिर उस बटन पे तो बाय डिफ़ॉल्ट गायब हो, तो पता है क्या करें, CSS में जाके उसकी डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले को नन कर दें। ये बॉक्स है ना, इसको आप डिस्प्ले क्या कर दें, नन कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये गायब ही रहेगा, नन। शो कर दें, हाइड कर दें, शो कर दें, हाइड कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट ये गायब ही है। ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, शो कर दें, गायब कर दें, शो कर दें, गायब कर दें। वैसे खेलते रहें इसके साथ। चेंज द पैराग्राफ जो बटन है, हम्म। इसको आपने क्लिक किया तो दूसरे दूसरे बटन का बिहेवियर, तो दूसरे बटन पे क्लिक पे इसका बिहेवियर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने उसका फंक्शन अलग लिखा हुआ है कि टेस्ट के फंक्शन को तभी कॉल करे जब इस पे कॉल हो, और इन दोनों का बिहेवियर तभी चेंज हो जब इन दोनों में से किसी पे क्लिक हो। मतलब इकट्ठे काम हो सकते हैं? इकट्ठे भी हो सकते हैं, सारा कुछ इकट्ठा हो सकता है। ये तो अब बीइंग प्रोग्रामर आपके हाथ में स्ट्रेंथ है पूरी, एक मतलब यूँ कह लें कि मैजिक है। प्रोग्रामिंग इज अ मैजिक, टू बी ऑनेस्ट, कि आप जो चाहें कर सकते हैं वेब पेज पे। ये देखिए ना, फेसबुक वालों ने कितनी बादशाही मचाई हुई है, जिधर मर्जी जो एलिमेंट जिधर फेंका हुआ है उनका दिल करता है, कोई इनको रोकने टोकने वाला पूछने वाला नहीं है, और हर चीज़ प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है अपनी जगह पे, जिस तरह से उन्होंने चाहा। तो सेम कैन बी डन, लाइक, ठीक है। इधर देखें, ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज बन रहे हैं, ये क्लिक हो रहे हैं, ये स्लाइडर्स तो खैर वो बूटस्ट्रैप में बने बनाए भी मिल जाते हैं इस तरह। ठीक है जी। सो सो जावास्क्रिप्ट में ये हो गया, ये हो गया, ओके। आज की क्लास में आप अगर सही तरह से कंसंट्रेट किया होगा ना, तो आप यकीन माने कि आप जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ खुद परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें से एक टास्क मैं आपको देने लगा हूँ, या अल्लाह खैर करके दूँ। बस क्लास आज की यही एंड है।